में वो आतंकवादी आ गए। हाँ। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। तो हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ाया जा रहा है। शादी पाकिस्तान से और बच्चे हिंदुस्तान में। 6000 का प्रसव काल का भत्ता और 5 किलो राशन, ये चल रहा है हिंदुस्तान में। 88,000 महिलाएं केवल पंजाब में हैं जिनकी शादियां पाकिस्तान में हुई हैं, और वो जीवन कहाँ काट रही हैं? पंजाब में। उनके बच्चे कहाँ पल रहे हैं? पंजाब में। राशन कार्ड में कहाँ उनका नाम दर्ज है? पंजाब में। बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। एक समय था जब सानिया मिर्जा के पाकिस्तान में निकाह को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। अटारी बाघा सीमा बंद होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से रोटी और बेटी का संबंध अभी भी कायम है। सिर्फ पंजाब में ही 88,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनका निकाह पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले रही हैं, बल्कि भारत में ही रहकर बच्चे पैदा कर रही हैं और उन्हें भारतीय नागरिकता दिलाने में उनका सहयोग कर रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये जनसंख्या जिहाद का एक सुनियोजित खेल है? अगर मोदी सरकार ने समय पर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश नहीं दिया होता तो शायद इस सच्चाई का कभी पता ही नहीं लगता। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पुरुष भारत में मौजूद हैं, फिर भी निकाह के लिए पाकिस्तान जाना और फिर भारत लौटकर सालों तक मायके में बैठे रहना। आखिर इस सोच के पीछे क्या मंशा है? पूरा देश हैरान है कि आखिर इस तरह के संबंधों से भारत की सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और नागरिकता कानून पर कितना खतरा मंडरा रहा है। क्या अब ऐसे पूरे सिस्टम पर कठोरता से रोक नहीं लगानी चाहिए? पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद ये सच्चाई सामने आ रही है। अब त्वरित आवाज आप सबसे सवाल करता है कि सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराए, केवल भारत में बच्चा पैदा करने का स्थान न बनाए, और जिस देश में जिस महिला का पति है उस देश में उस महिला के बच्चों को भी भेजा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जनसंख्या जिहाद है। बच्चा यहाँ पैदा होंगे, जन्म प्रमाण पत्र यहाँ बनेगा, राशन कार्ड में नाम यहाँ बढ़ेगा, लेकिन औलाद किसकी है? पाकिस्तानी की। तो जरा गहराई से सोचिए और जो कानून का दुरुपयोग कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई कराने में सहयोग कीजिए, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है। धन्यवाद। चले अपना वाला बाजू आई जाओ, आ बाजू आई जाओ, अपना वाला एमना वाला जवा दो। बस बस अँ से फेरियो से अँ जरा को गाड़ियों खाली करी ले जाओ। अभी थोड़ी देर खड़े रहो। हाँ हाँ કેટલું બધું અનાજ ખાઈ જતા હશે ને? હા જો તો હશે તો પાછો બાપનો માલ ખાઈને। अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा? अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा? मेरी कौन सुनेगा? ज़हरा की मुसीबत का तुम
જ્યારે ફૂટબોલરનું થયું વસંત ઋતુ 4 રસ્તા સુધીમાં આ લોકોને ઉડાન કરીને બને બાંગ્લાદેશને 400થી ઉપર લોકોને પકડ્યા છે આજે. એમનો ફ્લેગમાં રહે છે. બહુ સારી કાર્યવાહી છે પોલીસોની, બહુ સરસ કાર્ય કરી રહી છે પોલીસ. આજે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આપેલા સૂચના અનુસાર પછી એ લોકો પકડવાનું કામ કરી રહ્યા છે. બધાને ડિટેન કર્યા છે. ચાલે સારી કામગીરી છે પોલીસોની, પકડી રહ્યા છે એમને. में हम 4 पासपोर्ट हैं टोटल, एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है, जिसमें से मेरी मम्मा इंडियन है और हम दोनों भाई बहन और बाबा पाकिस्तानी है. और ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी मम्मा आपके साथ पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको इधर रहना पड़ेगा. तो इनको पूछो अगर आपको आपकी मदर के बगैर रहना पड़े तो कैसा लगेगा. तो हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी मम्मा नहीं जा सकती पाकिस्तान. कितने इंडियन पासपोर्ट है, कितने एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है. और ऐसे भी नहीं है कि मेरी मम्मा पहली बार जा रही है. मेरी मम्मा की शादी हुई है 91 में. आज उनकी शादी को 35 साल हो रहे हैं और फिर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे. उनके पास से आ जा रहे हैं, पहले भी नहीं, वो पहले भी आते. उनके पास 2 एक्सपायर पासपोर्ट भी है इंडिया के और अभी जो है वो 3रा पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये लोग एंट्री नहीं दे. हाँ, बोल रहे हैं इंडिया पासपोर्ट जा ही नहीं सकता. ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर रूल है कोई तो हमें दिखा दो, वरना अगर मेरी मम्मा नहीं जाएंगी तो मुझे भी नहीं जाना है घर. हाँ, मैं बोर्ड की स्टूडेंट हूँ. मेरी सिस्टर की शादी थी 29 अप्रैल को और वो सब छोड़ के उसको वहीं पे छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है वापस इन हालात की वजह से. मेरी मम्मा भी कितनी परेशान है. हम बहुत परेशानी से एक तो आते हैं और ये लोग और ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं. इतना चाहूँगी कि मुझे मेरी मम्मा को साथ लेके जाना है, वरना हमें जाना ही नहीं है बस. वो आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे. आतंकवादी ने ढूंढ लिया. हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे. एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस. और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से. और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे. तो हम नीचे भाग गए. मम्मी को रख के भागा था, कैसे दीदी के साथ भागा, कैसे? मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था. मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था. किस तरह का वहाँ पे मंजर था, क्या देखा आपने? कैसे लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे? आपने क्या सोचा उस वक्त अपने दिमाग में, कैसे बच पाएंगे? मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया. मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था. क्या आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर? कुछ बोल रहे थे वो लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी. और मुसलमान बोल रहे थे. मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान. 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला. और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया. कितने लोग थे बेटा ऐसे, कोई बंदूक हाथ में थे, क्या दृश्य कैसे देखा? हमने तो 2 देखे थे. 2 बंदे थे. और आप लोग कितने थे तब वहाँ पे? हम तो होंगे 20-30. वहाँ पे पास में आके कुछ बोले थे वो लोग? नहीं, बासना में नहीं, थोड़ा 2-3 फुट की दूरी. क्या सोचा था? भगवान को याद किया था, क्या सोचा था? भगवान को याद किया था. बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है. मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है. इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है. मतलब कुछ भी है. मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो. अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं मऊ में एक महरौंडा गांव पड़ता है, मैं वहाँ आई थी. मैं, मेरे शौहर, मेरी नंद, अपने हम बहनों से मिलने आई थी. हम 12-13 साल पे गए, मगर 9 दिन के अंदर वापस आना पड़ा. हमें जहाँ मैं लिखाने जाती एमएससी वालों ने हमें परसों फ़ोन किया कि आप छोड़ दें, तो परसों शाम में किया था. तो फिर हम ट्रेन गाड़ी देखेंगे तो कल हम रवाना हुए, आज यहाँ आ गए. ये है चक्कर. अच्छा, ये मुझे बताइए, आप पहलगाम की घटना आपने टीवी में देखी होगी? जी, हमने मोबाइल पे सुनी है.
हाँ, तो कितना गलत हुआ आपके समझ से? हम तो ये जानते हैं कि देखो गलत तो बहुत हुआ, गलत हुआ बहुत, और जिसने भी किए हैं, मैं नहीं कह रही कि आपके किया कि हमारे किया किसने, उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, हम ये जानते हैं जी, और कुछ नहीं। मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है, बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है, मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? अरे पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमा नाज है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का, मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे, प्लीज सर, प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट। मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? पहले आप। हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। वापस क्यों आए थे? चलो